एक ऐसा शब्द है जिसे सुन के तुरंत ही गुनहगार कांपने लगते हैं। जो पुलिस जनता की रक्षक होती है, अगर वही भक्षक बन बैठे तो क्या करेंगे। तेज तर्रार एसएसपी ओपी सिंह ने तुरंत ही किया आरक्षी को निलंबित। हेड कांस्टेबल साहब गए झगड़ा शांत कराने और बन बैठे एक लड़की के दीवाने। पुलिस एक ऐसा शब्द है जिसे सुन के बड़े बड़े अपराधी कांपने लगते हैं। बड़े बड़े गुनहगार इसके आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए इस पुलिस की व्यवस्था प्रत्येक राज्य ने अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की है। लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म के नीचे भी एक इंसान होता है और वो इंसान गुनह भी करता है और गुनहगार भी बनता है। तब हम कहते हैं कहीं ना कहीं खाकी जो है वो शर्मसार हो जाती है, जिस कारण पुलिस जो शब्द है उस पे भी सवाल उठने लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता का दम न्यूज देख रहे हैं। आज की जो सच्ची कहानी है वो बदायूं जिला के थाना पड़ता है अंतर्गत एक सिविल लाइन, और सिविल लाइन थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक महिला होती है और उस महिला का भाई होता है जिसका नाम गुड्डू होता है। गुड्डू की पास के ही रहने वाले एक लड़के से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद में जो गुड्डू की बहन होती है वो 112 नंबर डायल करती है और 112 नंबर डायल करने के बाद में पुलिस की गाड़ी आ जाती है। 112 गाड़ी नंबर जब वहां आती है, झगड़े को सुलझाती है और जो वहां पे जिस व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किया जाता है वहां उस महिला का नंबर ले लिया जाता है और गाड़ी पे एक हेड कांस्टेबल होते हैं जिसका नाम होता है पन्नालाल। आज की जो सच्ची कहानी है वो इन्हीं सिपाही पन्नालाल और इस महिला के बीच की है। हेड कांस्टेबल पन्नालाल इस मामले को यहीं पे सुलझाते हैं। दो महिला के भाई होता है गुड्डू और दूसरा एक उनका पड़ोसी होता है, उनमें झगड़ा जो हो जाता है उसको यहीं पर सुलझा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से लेकर जाते हैं तो उस महिला का मोबाइल नंबर। हेड कांस्टेबल पन्नालाल और उस महिला के बीच में जो होता है वो बातचीत बढ़ने लगती है और बातचीत कब मुलाकात में बदल जाती है वो इनको पता नहीं चलता। अक्सर ये होता है कि हेड कांस्टेबल पन्नालाल जब कहीं भी गश्त पे होते हैं तो उस महिला से मिलते हैं और वो महिला भी उनसे मिलती है। लेकिन यहाँ तक जो मिलन स्वभाव था या इन दोनों का मिलना हो रहा था, महिला को कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ दिन बाद हेड कांस्टेबल पन्नालाल अपने एक साथी के साथ उसी महिला के आवास पर पहुंच जाते हैं। महिला घर पर अकेली होती है और उस बीच जो हेड कांस्टेबल पन्नालाल होते हैं ये उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध जो बनाए जाते हैं उसका वीडियो इन्हीं हेड कांस्टेबल पन्नालाल का जो दूसरा साथी इनके साथ में होता है वो वीडियो बना लेता है। यहाँ से ये वारदात होती है और घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद में ये दोनों जो लोग 112 नंबर की गाड़ी पे तैनात होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, हेड कांस्टेबल पन्नालाल जो होते हैं उस महिला को फ़ोन करके ये बताते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो मैंने बना रखी है और जिसके आधार पर वह उसको पुनः दूसरे स्थान पर मिलने के लिए बुलाते हैं, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर से उसको घर भेज देते हैं। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता है। उसी एक वीडियो के आधार पर हेड कांस्टेबल अनेक जगह पर उसको बुलाते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उस महिला को बेबसी में भेज देते हैं। इसी आधार पर हेड कांस्टेबल पन्नालाल जिस आवास पे रहता है, सरकारी आवास पे, उस सरकारी आवास पे उस महिला को कई बार बुलाया जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और उसको भेज दिया जाता है। महिला बहुत परेशान होती है, मजबूर होती है, क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि उसकी पहले ही आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाई जा चुकी है, जिसकी लोक लाज के कारण, शर्म के कारण समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो महिला इन अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप सहती रहती है, लेकिन किसी के आगे कुछ नहीं बोल पाती।
लेकिन लगातार महिला के साथ जो शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं उससे क्या होता है, वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और जो हेड कांस्टेबल पन्नालाल होते हैं उनको ये बात पता चलती है, तो ज़बरदस्ती हेड कांस्टेबल पन्नालाल जो होते हैं औषधि के माध्यम से गर्भपात करा देते हैं। ये मामला यहीं पे नहीं रुकता। इसके बाद क्या होता है कि हेड कांस्टेबल पन्नालाल के द्वारा उस महिला से ब्लैकमेल करके उस वीडियो के आधार पे 7 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और वो महिला कहीं ना कहीं से पैसे को एकत्र करके उनको 7 लाख रुपए देती है। क्या होता है, ये जो सिलसिला होता है लगातार चलता रहता है, लेकिन महिला अब समझ चुकी थी। जब लगातार वो उसको समझ में आ गया कि वो सिर्फ इसकी शिकार हो रही है, ब्लैकमेल की जा रही है, इसके बाद वह इस चुंगल से निकलना चाहती थी। दिनांक 9 अप्रैल दिन रविवार को उसने इसकी शिकायत एसएसपी बदायूं को की और तेज तर्रार एसएसपी ओपी सिंह के आदेश के बाद में मुख्य आरक्षी पन्नालाल के खिलाफ कई गंभीर आरोपों में, जिसमें दुष्कर्म, जिसे रेप कहते हैं, छेड़छाड़, रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और ज़बरदस्ती किसी का गर्भपात करना जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब जांच होती है तो प्रथम दृष्टया वो जो हेड कांस्टेबल होते हैं पन्नालाल वो दोषी पाए जाते हैं, जिसके बाद एसएसपी ओपी सिंह जो कि तेज तर्रार एसएसपी हैं उनके द्वारा इनको तुरंत ही निलंबित कर दिया जाता है और सीओ सिटी जो बदायूं के होते हैं उनको जांच दे दी जाती है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और आम जनमानस को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने 112, पहले 100 और अब 112 नंबर का प्रचलन किया है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं तेजी से जो बढ़ता हुआ अपराध था उसका ग्राफ गिरा है। उसका कारण ये होता है कि तुरंत मौके वारदात पे जो होता है, अगर पुलिस की सहायता मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो अपराधी होते हैं उनका अपराध करने का हौसला टूट जाता है, जिस कारण से अपराध का ग्राफ जो है तेजी से गिरा है। यहाँ पे मैं आपको क्या संदेश दूँ, आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई समस्या है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपसे 112 नंबर डायल मत कीजिए और 112 डायल कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा हो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसी पुलिस में बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े तेज तर्रार, बड़े बड़े कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति भी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं पुलिस में से कुछ ऐसे पन्नालाल होते हैं जो पुलिस की वर्दी को तार तार कर देते हैं और उस पर दाग लगा देते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय देके हमारी खबर को देखा और सुना, उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। आशा करता हूँ सब्सक्राइबर के रूप में हमें आपका सहयोग मिलेगा।